हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिनिश किया था, तो यहाँ पे हम इसका पढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो बच्चों क्यूब और क्यूब रूट क्या है, सिंपल सी बात है। हमने वहाँ पे जब स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो यानी किसी भी नंबर का जब वन टाइम उसमें खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट्स कॉल्ड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस नंबर का अपने में 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखो स्क्वायर में क्या करते थे बच्चों, हम लोग स्क्वायर में जैसे 2 का स्क्वायर करते थे, 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करते थे, तो ये आता था 4। अब 3 में क्या करेंगे, सॉरी जब क्यूब रूट इसका फाइंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 और लिखेंगे हम इसे 2 क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो क्यूब रूट का मतलब ये होता है उस नंबर का खुद से यानी मल्टीप्लाई इटसेल्फ होगा, कितने टाइम, 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ नंबर देखते हैं उसका क्यूब रूट कितना आता है वो देख लेते हैं, क्यूब कितना आता है वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे नंबर हमारा है 1 का जो क्यूब होगा वो आएगा 1 ही आएगा। 2 का क्यूब जो होगा वो आएगा आपका 8। 3 का क्यूब ये आएगा आपका बच्चों 27, क्योंकि 9 3 हो जाएगा आपका 27। 4 की बात करें तो देखो बच्चों 4 का जो क्यूब होगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो गया। 5 की बात करें तो 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125। 6 की बात करें बच्चों तो 6 का देखो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, 216 आ गया। 7 की बात करें बच्चों तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 हो जाएगा, 343। इसको तो याद करना इजी है, 343। ठीक है, 7 तो हो गया। 8 का देखो बच्चों, 8 का क्यूब करोगे आप तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा कितना हो जाएगा, 4 8 जा 512 आ जाएगा आपका, 512 आ गया। अब बात कर लेते हैं 9 का क्यूब का, तो 9 9 जा 81 और 81 9 जा हो जाएगा 729। कितना आ गया, 729। अब बच्चों जब 10 की बात करेंगे, 10 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 0। तो यहाँ पे हमने देखा 1 का क्यूब कितना आया 2 3 4, यानी 1 से लेकर 10 तक हमने क्यूब देख लिया कि कितना आ रहा है। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे थोड़ा सा। अब यहीं पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उससे बात कर लेते हैं। देखना हमारे यहाँ पे अब हम बात करेंगे इवन और ऑड नंबर की, इवन एंड ऑड नंबर की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं, इवन और ऑड नंबर की बात करते हैं। तो जरा देखना, हम पहले बात कर लेते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर कौन सा है आपका, यहाँ इवन नंबर है आपका 2, इवन नंबर है आपका 4, इवन नंबर है आपका 6, इवन नंबर है आपका 8 और इवन नंबर है आपका 10। बात समझ में, इवन नंबर हमें मिल गए, कौन कौन से मिल गए, 2 4 6 8 और 10। ये सारे इवन नंबर हैं, जो भी रेक्टेंगल में है वो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। तो बच्चों अगर सारे के सारे इवन नंबर हैं तो जरा सा इनके क्यूब पे भी ध्यान दो कि इनका जो क्यूब है वो क्या है। 1 का क्यूब 8 है जो खुद एक इवन नंबर है, 64 एक इवन नंबर है, 216 एक इवन नंबर है, 512 एक इवन नंबर है और 1000 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ये आता है कि एवरी इवन नंबर्स क्यूब आर अ इवन नंबर। तो यानी सारे के सारे जितने भी इवन नंबर होंगे उनका जो क्यूब होगा दैट्स आल्सो अ इवन नंबर। ठीक है, तो अब चलिए, अब इवन हो गया, अब बात करते हैं ऑड की। तो ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। तो ऑड नंबर देखो बच्चों क्या है, 1 है यहाँ पे ऑड नंबर। दूसरा ऑड नंबर क्या है हमारा, 3 है। तीसरा 5 and the fourth one is 7 and the fifth and last one is a 9. So just look at here, 1 3 5 7 9. Okay, so 1 3 5 7 9, it is a even number, and just look at their cube roots. So just look at their cube. So 1 cube is equal to 1, 3 cube is equal to 27, 5 cube is equal to 125, 7 cube is equal to 343 and 9 cube is equal to 729. तो according to this method
कि जितने भी इवन नंबर है उनका जो क्यूब आएगा वो भी क्या आएगा, इवन आएगा, और जितने ऑड नंबर है उनका जो क्यूब आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ से इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई थिंक हो गया होगा। तो इसमें यही हमें जानना था, मैं इसके पीछे लिखने का मकसद यही था मेरा कि आपको ये इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो समझ में आए कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका जो स्क्वायर क्यूब होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका भी स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये है कि परफेक्ट क्यूब की बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या हुआ, तो आपको याद होगा जब लास्ट वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बता रहा था तो क्या होता था, वहां पे जो पेयर बनता था वो बच्चों दो का पेयर बनता था, ठीक है। अगर वो 2 के पेयर है तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे परफेक्ट क्यूब में, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर होंगे वो क्या होंगे, 3 के होंगे। अगर 3 का पेयर होता है तब तो वो होगा। जैसे देखो सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 125। चलिए अब 125 है तो बच्चों देखो डिवाइड किससे होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 2 = 10, 2 गया इसके बाद 25 हुआ, 5 5 = 25, 5 5 = 25 और 5 1 = 5। तो अगर हम बात करें इसके क्यूब रूट की तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5। और बच्चों यहाँ से जो वैल्यू देखो पेयर बन रहा है, तो पेयर क्या बन रहा है यहाँ पे 5 × 5 × 5 का एक पेयर बन रहा है, 1 पेयर बन रहा है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा केवल और केवल 5, ठीक। और यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट हम लिखते थे तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता था, ये स्क्वायर रूट का साइन होता था, लेकिन जो क्यूब रूट का साइन होगा बच्चों, जो आपका क्यूब रूट का साइन होगा वो आपका साइन ऐसे होगा, क्यूब रूट का जो साइन होगा वो होगा क्यूब रूट ऐसे। यानी क्या होगा, यहाँ पे जो ये साइन बनता था उसके बीच में क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, तो ये इंडिकेट करेगा क्यूब रूट ऑफ 3। तो यानी यहाँ पे हम बच्चों इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 = 5। बात समझ में आई? बहुत इजी है, बहुत अच्छे से इसको हम समझा सकते हैं। तो आई थिंक यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से हमने देखा कि क्यूब रूट इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्यूब रूट कैसे निकलता है ये समझ लिया। अब कैसे किसी नंबर का हम क्यूब निकालेंगे, तो इसमें कॉलम मेथड है, उस कॉलम मेथड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉलम मेथड से कैसे किसी नंबर का हम क्यूब फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी। करना क्या है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं? 4। देखो जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मान लो आपको फाइंड करना है 74 का, हमने एग्जांपल ले लिया 74 का, हमें क्यूब फाइंड करना है। तो देखो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले तो आप बनाओगे कॉलम 1, उसके बाद कॉलम 2, आफ्टर दैट 3 एंड द लास्ट वन इज a 4। बना लिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे a क्यूब, यहाँ पे रखोगे आप b क्यूब, यहाँ पे रखोगे बच्चों 3a² और यहाँ रखोगे 3ab²। देखो अभी तो नहीं, जैसे आप क्लास 9th में जाओगे तो आपको एक आइडेंटिटी पढ़ने को मिलेगी। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है a + b का होल क्यूब। सो दिस विल बी a³ + b³ + 3ab in bracket a + b। ये इसकी आइडेंटिटी है, ओके। एंड व्हेन यू एक्सपेंड दिस नंबर, सो दिस विल बिकम a³ + b³ + 3। now multiply, so ab multiply a, so this has become a²b, and when you multiply b in this term, so this has become ab²। ठीक है। तो जनरली आप अगर इसको मैच करो तो देखो a³ है, b³ है, 3a²b है, 3ab² है, तो ये इसको फॉलो करता है। तो जनरली ये यही आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, और यही आइडेंटिटी हम क्लास 9th में पढ़ेंगे जब हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो परेशान नहीं होना, बहुत टफ नहीं है, चीज़ें बहुत इजी हैं। देखो कैसे करते हैं। तो चलिए
देखो बच्चों, अब ये 72 है तो 72 में हम a को 7 मान लेते हैं और b को हम 4 मानेंगे, और यही आपको मानना भी है, क्योंकि देखो क्या होगा, 74 को हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो वो तो बात की बात है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू बी की वैल्यू कितनी बच्चों 4 है। चलिए यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 का क्यूब। तो कुछ चीजें तो पता है आपको, कुछ चीजें के लिए आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था 343। अब यहाँ देखिए 7 7 सा 49 और 4 3 सा 12, 12 9 सा 108, 8 कैरी 10, 12 4 सा 36, सॉरी 48, 48 10 58, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 588। देखिए बहुत इजी है, बस करते चलना है, हमें कुछ और इसमें करना नहीं है। देखो बच्चों 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 48 को मल्टीप्लाई करना 7 को, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 8 से 56 का 6 कैरी 5 और 7 4 जा 28, 28 2 30 और 3 33, तो ये आ गया आपका 3 3 6 और ये आ गया 4 4 जा 16 और 16 4 जा 216, सॉरी 4 का क्यूब है ना, मैं 6 का समझ गया, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। इतना हो गया कि नहीं बच्चों, ये चीजें समझ में आई, ये जो अभी तक प्रोसेस हुआ वो आपके माइंड में आया कि नहीं है। चलिए मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा कॉलम प्रिपेयर हो जाए मेरा। देखो हमने किया क्या है यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, हमने किया a का क्यूब किया, b फिर हमने किया 3a स्क्वायर, b किया, फिर 3ab स्क्वायर किया और फिर b क्यूब किया। इतना करने के बाद हमने सारे वैल्यू रख दी। तो 7 का क्यूब होता है 343, और जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 588 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 336 आया, और इसे मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। अब क्या करोगे, देखो इतना करने के बाद बच्चों क्या करना है, अब लास्ट से आ जाओ, अब हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, उसके भी लिए कुछ इसमें स्पेशल रूल है, देखना क्या करना है आपको। लास्ट वाले डिजिट आप लिख लीजिए, तो लास्ट वाली ये फाइनल स्टेप होगा नीचे जो है, तो लास्ट वाली डिजिट क्या है 4। अब अगली जो डिजिट है ना ये, इसमें आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो +6 कितना आ जाएगा, 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 एंड 4 3, कितना हो गया बच्चों 342। अब 342 में आप इस 2 को यहाँ पे लिख लीजिए, और ये जो 34 है इसको आगे ऐड कर दीजिए, तो 34। बात समझ में आ रही है ना, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए, तो 8 4 12 कैरी 2, 8 4 12 का 2 कैरी 1 5 1 6, कितना आ गया बच्चों 622। अभी 622 में ये जो 2 है इसकी टांग पकड़िए और उसको नीचे लाइए, और ये जो 62 है इनका कान पकड़िए और इनको यहाँ पे लाइए, ठीक है। एक की टांग पकड़नी है और उसके बाद वाले की क्या पकड़नी है, कान पकड़नी है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 3 2 कितना हो गया 5 6 4 10 और ये 3 1 4, अभी 405 हो गया। तो ये पूरा का पूरा 405 आप यहाँ लिख दोगे, है ना इजी, बहुत इजी है। लेकिन कहो बच्चों सर आंसर कहाँ है, तो आंसर बच्चों यहाँ पे है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 405 2 2 4, ये रहा स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक है। तो कितना आ गया 4,05,224, ये आपका आंसर आ गया। आप एक बार इस मेथड को देख लो, इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। करना क्या है आपको 4 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में a का क्यूब करना है, दूसरे कॉलम में a 3a स्क्वायर b करना है, फिर 3ab स्क्वायर करना है और फिर b क्यूब करना है, ठीक है। तो a क्यूब की वैल्यू जो होगी वैल्यू रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो मेन फंक्शन यहाँ पे हो रहा है यहाँ समझिएगा। करना क्या है, जैसे लास्ट में आ गया हमारा 64। अच्छा सोचो अगर ये केवल यहाँ 2 होता तो ये आता 8,
तो क्या करेंगे आप 08 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 08। चलो ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम 74 की जगह क्या लेंगे, थोड़ा सा छोटा डिजिट लेते हैं जो बहुत इजी हो जाए, 32 ले लेते हैं। क्या लिया बच्चों ने? 32 लिया। तो चलो जल्दी जल्दी से इसकी वैल्यू पुट करें। ये हो जाएगा 3 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 क्योंकि a की वैल्यू 2 टाइम लिखनी है, b की वैल्यू 2 है बच्चों। यहाँ पे चलो a और b की वैल्यू भी यहाँ बदल दो, वरना कहोगे सर वैल्यू तो सेम है, ये 3 और ये 2। जल्दी जल्दी से वैल्यू रखो। ये a 3 इंटू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 है, तो 2 टाइम यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया। अब देखो बच्चों ये 3 का क्यूब है तो कितना आ जाएगा? 27। यहाँ पे देखो 3 3 9 9 3 27 27 2 54, कितना आ गया बच्चों? 54। यहाँ पे देखो 3 3 9 9 2 18 18 2 18 2 36। ठीक है, चेक करो सही है ना? 3 3 9 9 4 36। ठीक है, कितना आ गया? 36। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 8। तो मैंने 8 की जगह क्या लिखा है? 08। समझना। अब इतना होने के बाद क्या करोगे बच्चों आप? अब इस 8 को तो आप कान पकड़िए और नीचे लिख लीजिए, तो यहीं पे लिख लीजिए, काफी ज्यादा नीचे हो जाएगा। इस 8 को आपने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा बच्चों? 0। क्या बचा? 0। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोनों पेन से काम चलता है। अब ये जो 0 बचा ना, ये 0, ये वाला 0। अब इस 0 को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 0, कितना आ जाएगा? ये तो 36 आएगा। ठीक, अब 30 इसमें 8 को आप 6 को आप नीचे लिख देंगे, और ये जो आपका 3 बचेगा ना, इसको आप इसमें ऐड कर दोगे, तो प्लस 3 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 57। कितना आया? 57। तो ये जो 7 है इसकी टांग पकड़िए और इसको नीचे लिखिए 7। ठीक है, ये 5 बचा ना, अब इस 5 का कान पकड़िए और इसको इसमें ऐड कीजिए, ये हो गया 5। ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो गया? 7 5 12 का 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 32 हो गया। अब देखो बच्चों इसके आगे कोई कॉलम है? नहीं है। तो जब कोई कॉलम नहीं है तो क्या करेंगे? पूरे नंबर को हम टांग पकड़ेंगे और उसको नीचे खींच देंगे, आ जाएगा 32। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, तो 32 का स्क्वायर होगा, 32 का जो स्क्वायर होगा बच्चों वो होगा 32 768, सॉरी क्यूब, स्क्वायर में लिखने वाला। ठीक है, कितना आ गया इसका जो क्यूब आ गया वो 32,768 आ गया। ठीक, तो देखो इसका दूसरा मेथड क्या है? सेम वही चीज़ है जो मैंने इसका बताया था कि उसको एक्सप्लेन करके आप कर लिख सकते हो उसको। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ और ऐसा टॉपिक बचा हुआ है जो बताने लायक है। इंट्रोडक्शन क्लास में प्रॉपर्टी सारी बता दी हैं और सब कुछ बता ही तो दिया है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की और वहाँ पे गिवन कुछ क्वेश्चंस की। तो परेशान मत होइएगा, वीडियोस की लेंथ में छोटी कर रहा हूँ, जैसा कि आपको तो कंप्लेन आता है सर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम लोग उतना कर नहीं पाते। तो एक्चुअली बच्चों क्या होता है, चीज़ों को समझाना है आपको। ठीक, वीडियो तो मैं छोटी भी बना सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा आपके साथ? आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो जस्ट टेल मी वन थिंग, मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, तो मैं पूरी रात जग के आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए वही है। तो इसीलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को समझाना होता है। मैं ट्राई करूँगा, इसीलिए जो वीडियो पहले एक क्लास में पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज खत्म करता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रही है, 2 से 3 क्लासेस बन रही हैं एक एक्सरसाइज की। ठीक, वो पार्ट में होके आपके पास आ रही है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज। ज़्यादा क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स 3 पार्ट, अदरवाइज 2 पार्ट तो नॉर्मली हर एक्सरसाइज का आ रहा है। ठीक, तो चलिए मैं कोशिश करूँगा, मेरी क्लास की लेंथ होगी वो अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स की होगी, जो आपको होगा। चलो बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोग बहुत सारे वर्क होगा, तो सारे वर्क को करिए। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। और एक चीज़ और जो आप लोग करते नहीं हो, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट।